हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोगों को बता दें कि मैंने 2023 के कई शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जीके जीएस के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो उसमें बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास अब बहुत कम ही टाइम बचा है पेपर के लिए। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत पढ़ना स्टार्ट करते हैं और 2022 के जीके जीएस के जो क्वेश्चन आए हैं उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। और हाँ, आप लोगों को पता ही है कि जीके जीएस में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो स्टैटिक जीके का है। 6 या 7 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक वीडियो लाकर सारे स्टैटिक जीके को उसमें पढ़ा सकती हूँ। तो अगर आप लोग कमेंट्स में कहेंगे तो आप लोगों के लिए मैं वो वीडियो ज़रूर लाऊंगी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोगों को पता होगा कि करगम लोक नृत्य तमिलनाडु का है और पूछा जाता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो तमिलनाडु के तंजावुर गांव से हुई थी। कहाँ से? तमिलनाडु के तंजावुर गांव से करगम लोक नृत्य की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे अपराध जिसके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं। और हाँ, दूसरे नंबर पर आप लोगों को पता ही होगा कि पॉलिटी ही पूछी जाती है। 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कम से कम। कितने? 3 या 4 क्वेश्चन तो पॉलिटी के आते हैं। इसलिए मैंने एक वीडियो पॉलिटी का बनाया है, जो 43 मिनट का वीडियो है। मैंने पूरी पॉलिटी को उसमें पढ़ाया है। आज तक जितने भी एमटीएस के क्वेश्चन आए हैं उसमें सारे क्वेश्चन आए, तो आप लोग भी उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन है कि ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। आप लोगों को पता होगा कि संज्ञेय अपराध एक सामान्यतः बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध होता है जिसमें पुलिस को तुरंत कार्य करना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। पूछा गया क्वेश्चन है कि सोने की खदान धंसने के कारण खबरों में रहा शिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि शिनजियांग प्रांत किस देश में है। तो आप लोगों को पता होगा कहाँ है, चीन में है। कहाँ है? चीन में। शिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? शिनजियांग प्रांत किस देश में है? तो चीन में है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मैग्नस कार्लसन विश्व के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं और किस देश के रहने वाले हैं, तो नॉर्वे के। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा? शतरंज। राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? शतरंज। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। किस देश के रहने वाले हैं? तो नॉर्वे के हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास के क्या परिणाम हुआ। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो आप लोगों को पता होगा कि जब 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा के उद्योग बढ़े थे तो भारत में कपड़ा के उत्पादन में क्या हुई थी? गिरावट, यानी कि कमी हो गई थी। तो भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हो गई थी जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा का उद्योगों का विकास हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये 9वें क्रम का था। लेकिन भारत में जब एशियाई खेलों की मेजबानी भारत देश ने की थी तो ये भारत में दूसरी बार हुआ था। तो 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। पहला 1951 में हुआ था, उसमें भी
भारत ने ही इसकी मेज़बानी की थी और 1982 ये 9वें क्रम का था एशियाई खेलों में, लेकिन ये भारत में दूसरी बार हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? भारत ने। और ध्यान रखिएगा 2023 में पूछा गया था कि दूसरा एशियाई खेल भारत में कब हुआ था, तो उसका भी राइट आंसर होगा 1982। ध्यान रखिएगा किस क्रम का था, तो 9वें क्रम का ये था, लेकिन भारत में दूसरी बार ये हुआ था जिसकी मेज़बानी भारत देश ने की थी। तो वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? भारत ने की थी। ध्यान रखिएगा किसने की थी? भारत ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो टुंड्रा प्रदेश, जिसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, एस्किमो ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। और आप लोगों को पता होगा कि अलास्का में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। तो क्वेश्चन क्या है? एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है, टुंड्रा प्रदेश, और अलास्का में पाई जाती है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है नाम देकर, तो अलास्का ध्यान रखिएगा कि एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? अलास्का में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो आप लोगों को पता होगा कि अशोक सम्राट, इनके अभिलेखों के अनुसार जो इंद्रप्रस्थ था वो मगध साम्राज्य में प्रांत केंद्र नहीं था, प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। आप लोगों को पता होगा कि सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक सम्राट ने ही बनवाया था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एवं उसके संस्थापक थे। व्योमकेश चंद्र बनर्जी जी संस्थापक थे और मुंबई में हुआ था। आप लोगों को ये भी पता होगा। तो ध्यान रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हुआ था। व्योमकेश चंद्र बनर्जी जी जो थे अध्यक्ष थे, एवं जी उसके संस्थापक थे। केवल 72 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जी थी 1917 में। लेकिन पूछा जाए कि भारतीय महिला पहली कौन थी, तो 1985 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू जी अध्यक्ष थी। ध्यान रखिएगा। तो पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो राइट आंसर सरोजिनी नायडू, पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो ये मिश्रित कृषि हो जाएगी। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि, जिसमें भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाए जो कृषि, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा मोपिन, लोसर, उगादी, कर्मा। ये लोसर, उगादी आप लोगों को पता होगा कि ये आंध्र प्रदेश का नववर्ष है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश का नववर्ष है। लोसर आप लोगों को पता होगा कि ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि मोपिन जो है वो कृषि उत्सव है। बात करें अरुणाचल प्रदेश के और त्योहारों की जो यहाँ पर मनाए जाते हैं, पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा मोपिन, ड्राई फ्रूट्स और न्योकुम, बुरीबूट, जायरो, ये सब कहाँ के हैं? तो ये सारे अरुणाचल प्रदेश के हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि कृषि उत्सव के रूप में जो मनाया जाता है और गालो जनजाति द्वारा, वो मोपिन उत्सव है। कौन सा है? मोपिन। तोर गया भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो ध्यान रखिएगा कि सांगकेन, पांगसाऊ, जायरो, बुरीबूट, न्योकुम, तोर गया, लोसर, मोपिन, ये सब कहाँ के हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं और इम्पोर्टेंट है सारे। भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो आप लोगों को पता होगा राइट आंसर 18। कितने हैं?
18। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलियों में से एक नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये चट्टानें होती हैं, आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, लेकिन जो ये चुंबकीय शैल है ये अलग है। आप लोग ये तो ऐसे भी आंसर कर सकते हैं कि कौन सा 3 प्रमुख शैलियों में से एक नहीं है, तो चुंबकीय शैल सबसे अलग है, क्योंकि आग्नेय शैल, कायांतरित शैल और अवसादी शैल ये एक ही प्रकार की होती हैं, यानी कि ये एक प्रकार की है लेकिन चुंबकीय शैल अलग है। तो राइट आंसर चुंबकीय शैल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए स्टैटिक जीके से फिर से क्वेश्चन आया था, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। अब अगर आप लोगों ने मेरे साथ प्रीवियस ईयर के पेपर 2023 के सॉल्व किए हैं तो ये आंसर आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, क्योंकि 2023 के कई शिफ्टों में पूछा गया था कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो पता होगा मिल्खा सिंह की है। किसकी है? मिल्खा सिंह की। सचिन तेंदुलकर, फ्लेइंग इट माई वे, युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की। आप लोगों को पता होगा जब ये कैंसर से पीड़ित थे, उसके बाद जब ये ठीक हुए थे तब ये प्रकाशित हुई थी पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे? तो खजुराहो मंदिर आप लोगों को पता होगा चंदेल वंश। किस वंश के द्वारा बनवाए गए थे खजुराहो मंदिर? चंदेल वंश। किस वंश के द्वारा? तो खजुराहो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि खजुराहो मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, चंदेल वंश। कौन सा वंश? चंदेल वंश। अब हम लोग आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन एमटीएस में ज़्यादा हार्ड नहीं आते, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा अनुच्छेद 338 जो है वो एससी आयोग है। बात करें 338 से कि एसटी आयोग, 340 की तो ओबीसी आयोग। ध्यान रखिएगा, तो अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? एससी आयोग से, 338 से एसटी आयोग, 340 ओबीसी आयोग। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन था कि पुथंडू किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो पुथंडू किस राज्य का नववर्ष है? तो तमिलनाडु का है। करगम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, तो पुथंडू किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। बात करें असम की, तो आप लोग जानते हैं बोहाग बिहू जो है वो असम में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में आप लोगों को पता होगा उगादी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहाँ कहा जाता है? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। सांगपो इसे तिब्बत में कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दिहांग, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि असम में ही ये विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप जाल का निर्माण करती है, जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, और सांगपो कहाँ कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि तिब्बत में कहा जाता है। असम में इसे क्या कहा जाता है? असम में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि ये आपको 3 नंबर इस बार देकर जाएगा, 100% है। 3 अगस्त को इनका देहांत हो चुका है, इस बार 3 अगस्त 2024 को, तो इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आप लोगों को पता होगा कि भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, ये दोनों से संबंधित हैं। अ पैशन फॉर डांस किसकी पुस्तक है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यामिनी कृष्णमूर्ति जी की है। किस अस्थाना नृत्यांगना इन्हें भी कहा जाता था। और अ पैशन फॉर डांस किसकी पुस्तक है? यामिनी कृष्णमूर्ति जी की है। ये किस डांस से संबंधित है? तो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से है।
तो ध्यान रखिएगा, ये 3 नंबर इस बार आप लोगों का फिक्स है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है। ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से है। आ पैशन फॉर डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी की है। ये सारे क्वेश्चन इनसे बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।